और किसी का हाथ खड़ा कर। हाँ जी भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया बोलिए। मेरा एक प्रश्न था। हाँ जेल में बंदे भाई जाने अनजाने में जो कर्म करते हैं या उनका तो सजा भोग ही रहे हैं, जी। लेकिन अगर कई ऐसे बंदे भाई ने जो कर्म किए नहीं, किसी दूसरे के कर्मों का सजा भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, इस जीवन में देखो, आपके द्वारा भी हमारे द्वारा भी अनेक बार ऐसी बातें हुई है कि हमने कोई गलती की और हमको उस वक्त नहीं पकड़ा गया, हमको उस वक्त कोई सजा नहीं मिली। ऐसा हम सबके साथ हुआ है कि नहीं बोलो? हमने कोई अपराध किया लेकिन किसी को पता नहीं लगा, हम बच गए। ऐसा हमारे साथ सबके साथ होता है। उस समय तो बच गए, लेकिन किया हुआ एक भी कर्म खाली नहीं जाता। अच्छा किए हुए का अच्छा फल और बुरे किए हुए का बुरा फल ये मिलता ही है। तुरंत नहीं मिला, कुछ समय बाद मिलता है। 10 साल बाद भी मिल सकता है, 20 साल बाद भी मिल सकता है, इस जीवन में मिल सकता है, अगले जीवन में भी मिल सकता है, अगले जीवन में मिल सकता है, 20 जीवन बाद, 100 जीवन बाद, 10,000 जीवन बाद भी मिल सकता है। भीष्म पितामह को शरशैया पे लेटना पड़ा और बाणों की शैया पर पूरे शरीर में बाण आर पार निकले हुए। कितनी वेदना, कितना दर्द होता होगा, विचार करो। और वो भीष्म पितामह कहते हैं कि केशव, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई इस जन्म में ऐसा काम किया हो जिसके कारण मुझे बाणों के शैया पे लेटना पड़े। मैंने तो अपना जीवन अत्यंत पुण्यशाली जिया है, अत्यंत धर्म के साथ जिया है, कभी किसी का बुरा ना करूं, ब्रह्मचर्य का मैंने शपथ लिया, पूरा जीवन 300 वर्ष का मैंने ब्रह्मचर्य से जिया है। उसके बाद मुझे बाणों की शैया पे लेटना पड़े, ऐसा मेरे को क्यों होना पड़ा? तो कृष्ण ने कहा कि भाई, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महात्मा हैं, आपको पता है कि इस जीवन की बात नहीं, पूरे जीवन की बात होगी। तो भीष्म पितामह ने आंखें बंद करी, क्योंकि योगी थे, और कहा कि अरे केशव, 70 जन्म पीछे तक देख के आ गया मैं, 70 जन्म पीछे तक देख कर आ गया, एक भी कर्म ऐसा तो नहीं दिख रहा जिसके कारण बाणों की शैया पे लेटना। कृष्ण मुस्कुराए, मुस्कुरा के कर एक और पीछे चले जाओ। 71 जन्म पूर्व तुम राजकुमार थे और एक छोटे कीड़े को सुबह से रात तक तुमने बाणों की नोक से चुबा चुबा कर उसको सताया, उसको मरने भी नहीं दिया। थोड़ी देर में पानी देते, उसको जिलाते, फिर चुबाते, फिर उसको कुछ खाना देते, फिर चुबाते। सुबह से शाम तक तुमने एक कीड़े को चुबाया 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 और शाम को जाके वो मरा। जितनी बार तुमने उस कीड़े को चुबाया था, उतने तीर तेरे शरीर में इस जन्म में घुसे। 71 जन्म पूर्व मैंने कोई पाप किया, उसका कष्ट भीष्म पितामह को इस जन्म में इतने पुण्य करने के बाद भी भोगना पड़ता है। फिर हमको भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलिए? हमारे द्वारा इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी कर्म हुए हैं, उसका अच्छा और बुरा दोनों फल हमको मिलता है। हमको खाली बुरा मिल रहा है ऐसी बात नहीं। जेल में रहकर भी किसी का जीवन बड़ा ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, और कोई बहुत दुखी होता है। हम अपने आसपास देख सकते हैं, सभी लोग एक समान दुखी नहीं है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। ये अपने कर्मों के कारण ही है। इसलिए एक स्थान पर रहने पर भी हमारे सुख दुख की प्रवृत्ति अलग होने का प्रमाण यह है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ये हमारे को प्रभावित करते हैं। इसलिए अच्छा, पिछला जो हो गया वो तो हो गया, हम बदल सकते नहीं। अब क्या करना? अब मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, ये तय कर लेना, और अब भगवान का भजन करना। इससे दोनों बातों में शांति आ जाएगी। आप ये करके देखिएगा, 6 महीने के अंदर आपके मन में इतनी अधिक शांति होगी, आपको लगेगा जो हो रहा है अच्छा है, मेरा पाप कट रहा है, अब मैं इससे निकल जाऊंगा तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मैं जी।